ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಳೋಣ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो। अपने श्री गुरु महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय, श्री महाकुंभ महोत्सव की जय। मेरे नाम मोहनदास, मेरा नाम उज्जैन से श्री महाकाल के दरबार से महाकाल के एक छोटे से दास है। 12 साल में लगता है, लेकिन ये महाकुंभ है। महाकुंभ ये योग एक विशेष योग है। 144 ईयर्स मतलब 4 + 4 = 8 and 8 + 1 = 9. So we have a 10 शक्ति। हम सबके पास में 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या में से 9 महाशक्ति जिनको बोलते हैं काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छन्नमस्तिका चा विद्या, धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या चा मातंगी, कमलात्मिका, ये थानी 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। तो 144 मीन्स 4 + 4 = 8, 8 + 1 = 9। तो ये 9 महाशक्ति इस महाकुंभ में आकर के हम सबको आशीर्वाद देते हैं, हम सबको अपने चरण रज से परिपूर्ण करते हैं, हमारा जीवन धन्य करते हैं। हमारे पास ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि इस महाकुंभ में हम आकर के और माता गंगा का स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में ब्रह्मा जी के हाथ से अमृत का कलश छूट गया था, जो जाके गंगा नदी में गिरा। और उस अमृत को स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए हम समस्त साधु संसार के हर एक कोने से पधारते हैं। कहते हैं कि ये महाकुंभ एक ऐसी जगह है, 50 करोड़ लोग कैसे गंगा नदी के किनारे किनारे आकर के और गंगा नदी के किनारे ही किनारे चले जाते हैं, वो यहाँ से आउट भी नहीं जा पाते हैं। तो 50 करोड़ एक देश, पूरा देश एज लाइक पूरा अमेरिका यहाँ पर आकर के आता है और यहीं किनारे किनारे सब समाप्त हो जाता है। तो कितना ये सोचने वाली बात है कि गंगा नदी के किनारे किनारे वो पब्लिक आती है और वही में गंगा नदी में विलीन हो जाती है, गंगा माता के चरणों में विलीन हो जाती है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, ये बहुत ही देवी विचार है कि कैसे इतने लोगों को हमारी माता गंगा सरवाइव करती है, कैसे इतने लोगों को हमारी माता गंगा आशीर्वाद देती है। और यहाँ पर समस्त संत, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि आकर के हम सबको आशीर्वाद देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें अपने हिंदुत्व के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए, हमें अपने गौ माता के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए, हमें अपने सनातन के प्रति जागरूक होना चाहिए। क्योंकि आज सनातन की स्थिति अगर खराब है तो सनातन ही सनातन के साथ में गद्दारी कर रहा है। सनातन को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो सबसे पहले उसमें सनातनी का हाथ है, फिर उसको किसी ने नुकसान पहुंचाया। तो हम समस्त साधनों से कहना चाहेंगे कि आप प्रभु का ध्यान करके, नित्य महादेव का ध्यान करके और अपने सनातन की मर्यादा को ध्यान में रख के सनातन के सारे कार्य करें, अपनी माँ बहनों की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें। और जो भी विधर्मी हमारे देश को, हमारे सनातन को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे चैतन्य हो जाए, उसको टिट फॉर टैट जैसे का तैसा वही उसका इलाज करें। क्योंकि अगर हमने अपने धर्म के साथ धोखा किया तो हम कहीं पे रहने लायक नहीं बचेंगे, हम बहुत बड़े गद्दार कहलाएंगे अगर हम अपने धर्म के साथ धोखा करेंगे। हमारा धर्म संसार की शान है, तो हम उन अधर्मियों से डरने वाले नहीं है। जो मुसलमान, जो मुल्ले आज हमारे देश पर हमारे हिंदुओं के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, एक चीज का हिसाब हमारा महाकाल लेगा और लेने के लिए तो हम भी बैठे हैं। हमारे लिए सिर्फ हमें प्रभु का आदेश चाहिए। जिस दिन ये आदेश हमें मिला उस दिन संसार के हर एक कोने में वो विधर्मी बचेगा नहीं। उसका शरीर का एक एक टुकड़ा हम अपने महाकाल को अर्पण कर देंगे और उसको बोल देंगे कि महादेव ये संसार का सबसे बड़ा धर्मी था जिसने सनातन को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। धर्म की जय हो, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव शंभो। जय श्री। धन्यवाद जी।